देखिए बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में अपन लोगों ने लिमिट्स में बेसिक मेथड देखा था, जहाँ पर हम LHL और RHL से सॉल्व करते थे प्रॉब्लम्स को। और क्यों होता था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे थे जो नॉट डिफाइंड आ रहे थे, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले, कि LHL अलग आ रहा था, RHL अलग आ रहा था मेरे पास। अब सोचिए, जैसे हम लोग LHL की वैल्यू निकाले 5 आ गया, RHL भी 5 आ गया, तो बेटा लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? 5, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL जो आ रहा है ना, वही चीज़ तो मेरा लिमिट भी है। तो मैं बोलता हूँ यदि दोनों 5 आ रहे हैं मतलब फाइनल लिमिट भी मेरे लिए 5 है। मतलब यदि कभी मुझे मालूम है यदि कि यार लिमिट एग्जिस्टेंस में है, समझना मेरी बात, यदि मुझे मालूम है कि लिमिट मेरा एग्जिस्टेंस में है, तो मैं LHL और RHL क्यों सॉल्व करूँ? क्यों ना मैं एक ही चीज़ सॉल्व करके आंसर ले आऊँ? समझ रहे हो? क्योंकि LHL भी वही आंसर देगा जो RHL देगा, और तभी लिमिट एग्जिस्टेंस में होगा, वही उसकी लिमिट की वैल्यू भी होती है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम उन फॉर्मेट्स पे चल रहे हैं, उन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं जहाँ पर हम LHL और RHL पे नहीं जाएंगे। हमको पता है कि फाइनाइट लिमिट वाला है, मतलब लिमिट डिफाइंड है, उनको सॉल्व करना है। तो अब उनके लिए हमारे अप्रोच क्या होंगे, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ समझना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने आपको समझाया था लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। ऐसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मेनली किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? लिमिट्स का, चलेगा। और मेनली हमारा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अभी जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे लिए 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आ गया? क्लियर? अब सुनो, जब भी लिमिट आपके पास आ जाए सॉल्व करने के लिए, बेटा करना कैसे है वो ध्यान से समझो। मैं प्रॉब्लम से ही जाऊंगा। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास कभी लिमिट में आई वैल्यू, देखो सबसे पहली बात मैंने आपसे एक चीज़ बोला था बेटा, कोई भी लिमिट आ रहा है यदि आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसा देता, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x x² + 4 अपॉन x + 2, ऐसा सपोज चलेगा। यदि मान लो मैं तुमसे बोलूँ ये लिमिट को सॉल्व करके मुझे आंसर दो, तो याद है मैं फर्स्ट लेक्चर से चिल्लाते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ कि लिमिट का मतलब कुछ और नहीं होता, लिमिट का मतलब होता है हम फंक्शन की वैल्यू ही निकाल रहे होते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लिमिट में आए सबसे पहले तो लिमिट की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके देख लिया करो कि वो डिफाइंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं यदि 2 डायरेक्ट रखूं तो कितना आएगा बेटा? 2² + 4 अपॉन 2 + 2, मतलब 4 + 4 8, 8/4 मतलब आंसर इज 2 आया। अब जरा सोचो तो आंसर यदि मेरा 2 आ रहा है, इस लिमिट की पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2। तो मैंने बोला लिमिट की वैल्यू 2 आ रही, क्या 2 डिफाइंड नंबर है? हाँ, 2 यदि डिफाइंड नंबर है इसका मतलब है कि यही इसके लिमिट की वैल्यू है। लिमिट मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब यही मेरा आंसर हो गया, मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ मैं तुम्हें हमेशा बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, मैं बताता हूँ स्पेशली जेई वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे कई बार गलत करके आ जाते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम मान लो मैंने बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम बना के दे दिया, ठीक, आपको बड़ा सा प्रॉब्लम बना के दिया। अभी हम जब सीखना चाहेंगे तो हम बहुत सारी मेथड सीखने वाले हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे क्या करना है, जो भी चीज़ें। बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम आए ना, वो सबसे पहले दिमाग कहाँ लगाएगा, यार उसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, कैसे करूँ, है ना, या उसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, उसको कैसे करूँ, मतलब वो है ना अदर मेथड्स पे सब पे चला जाता है कि इसके हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ, इसके हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ, इसके हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ। समझ में? आपने जो भी मेथड लगाए, हो सकता है कि आपका आंसर भी आ जाए और आपने बहुत लंबा प्रॉब्लम को खींच लिया, हो सकता है कई बार तो 2 पेज 3 पेज में चला जाए और तब जा करके तुम्हारा आंसर आए। अच्छा खासा टाइम ले लिया और लास्ट में पता है जाकर के ये रियलाइज़ होता है कि यदि मैं उस नंबर को डायरेक्ट ही उस फंक्शन में रख रहा था तो वहीं पे वही आंसर मिल रहा था मुझे। अरे समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जो चीज़ डायरेक्ट पुट करने से मिल रही है उसके लिए इतना सारा सॉल्व क्यों करना? समझे मेरा अप्रोच? इसलिए बेटा मैं हमेशा बोलूँगा कि सबसे पहले लिमिट को डायरेक्ट रखो, यदि वो डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब 0 भी होता है, यदि आंसर 0 आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 नहीं आना चाहिए, आ रहा है? तो यदि वो डिफाइंड आंसर देता है ना तो बेटा वही मेरे लिमिट की वैल्यू हो गई, उसके आगे मुझे सॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पर क्रिएट होती है, जब हम उसको 0 नहीं मिल रहा या कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा, तब हम लोग जाते हैं कि जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाए तो अब उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। उनके लिए मेथड्स होती हैं,
समझ में आए? तो यदि कभी कोई तुम्हें प्रॉब्लम दे देना है ऐसा वाला कि इसमें लिमिट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रखा, आंसर हो गया, कोई मार्क्स नहीं काट सकता अपना, चलेगा। अगला देखो, अब अप्रोच कहाँ जाता है मेरा, अटकता है कि इनको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो कैसे सॉल्व करूँगा। तो जरा देखो बेटा, फर्स्ट मैथड, हमारा फर्स्ट मेथड होता है जैसे ही 0/0 का फॉर्मेट बने, अब उसको कैसे सिंप्लीफाई करना। देखो मैंने लिखा तो मैं लिमिट x टेंड्स टू 2, इसी चीज़ को मैं करके देता हूँ, x² - 4 अपॉन x - 2, मैंने बहुत बार करवा दिया लेकिन फिर भी करवाऊंगा, ध्यान दें। जैसे ये वाला लिमिट मुझे दिया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं सबसे पहला काम यही करूँगा कि मैं पुट करूँगा डायरेक्ट वैल्यूज़, रखा मैंने 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 - 4 बेटा क्या बन रहा होगा 0, नीचे रखा 2 - 2 मिल करके भी 0, क्या 0/0 का फॉर्मेट मिला सर, मिला है। यदि 0/0 का फॉर्मेट मुझे मिल रहा है यहाँ से, समझ रहे हो मेरा, तो बेटा यदि 0/0 का फॉर्मेट मिल गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही 0/0 का फॉर्मेट मिले, अब आप सोचना कि अब क्या अप्लाई करना है। तो फर्स्ट मेथड जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन, चलेगा। मतलब फर्स्ट मेथड हमारे लिए क्या है, फैक्टराइजेशन, कि मैं सबसे पहले ये सोचूंगा यदि 0/0 का फॉर्मेट बना है तो क्या उसको फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, फैक्टर्स बना करके सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। पहले फैक्टराइजेशन के बारे में सोचूंगा, फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा तो मैं सोचूंगा कि शायद रैशनलाइज कर दूँ, जो आगे मेथड सीखेंगे हम लोग, है ना। तो अगली मेथड्स पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम सोचते हैं क्या फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो सबसे पहले तो उसको निपटा दें। क्या ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, हाँ, क्योंकि ज़रा सोचो, अब तुम थोड़ा सा एक लॉजिक पकड़ना, क्या यदि तुमने 2 रखा है इसमें और 4 - 4 मिलकर 0 हो गया न्यूमरेटर वाला, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका एक रूट है 2, रूट होता है तभी तो 0 देता है। और नीचे वाले को यदि मैं 2 रख रहा हूँ, 2 - 2 0 हो रहा है, मतलब इसका भी एक रूट है, और यदि रूट है तो उसके फैक्टर्स भी निकलेंगे, है ना। तो ये तो सिंपल वाला सीधा सीधा केस है बेटा। क्या कर लूँगा मैं इसमें, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको तोड़ दें, आइडेंटिटी है ना, x - 2 x + 2 अपॉन में x - 2, और अब देखो x - 2 गया, और बताओ मेनली मुझे ख़त्म करना ही इसी को था, क्योंकि x - 2 के कारण से ही वो 0 बन रहा था ना, वो हट जाएगा तो बाकी चीज़ें तो ईजी है। तो ये जैसे ही दोनों कैंसिल हो गए तो अब क्या मिला 2 + 2, तो अब लिमिट की वैल्यू रखी लास्ट में जाके 2 + 2 = 4, ये आंसर हो गया मेरा, आगे। तो इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन, कि हमको उसको फैक्टराइज करते हुए चलना है। जैसे देखो अगला एक और प्रॉब्लम देखें, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने बोला चलो ठीक 2 दिया, x² - 5x + x अपॉन x - 2। अब इसमें सोचते हैं, फिर से रख के देखते हैं कि क्या हो रहा है फंडा, देखना बेटा, x टेंड्स टू 2 है ना, 2 रखो तो 4 + 6 10 - 10 0 हो गया, तो न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। 0/0 का फॉर्मेट बना, मतलब ये मेरा फॉर्मेट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो फैक्टर बनाने के लिए काम क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको तोड़ूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x - 2 x - 3, फैक्टराइज करते आना चाहिए हमें, ठीक। मैं आपको इसका एक तरीका भी बताऊंगा अभी सॉल्व करने का, चलेगा। x - 2 x - 3 और डिवाइड में क्या आ गया बेटा, x - 2 कैंसिल हो गया ये, और यही ख़त्म करना था। अब 2 की वैल्यू रखेंगे तो बेटा 2 - 3, आंसर इज -1, आया समझ। तो ये मेरा मेथड होता है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, कि जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आए ना, 0/0 का फॉर्मेट बना या इन्फिनिटी भी बनता है, तो आप हमेशा सबसे पहले एक चीज़ क्या सोचो कि क्या फैक्टराइज हो सकते हैं। यदि वो फैक्टराइज हो गए तब तो बेहतर है कि फैक्टराइजेशन से ही खत्म हो जाए, बट यदि फैक्टराइज नहीं होता है ना, फिर जाएंगे अपन किस चीज़ पे कि रैशनलाइज हो जाए, या जो भी चीज़ें हम अभी मेथड से आपको समझा देंगे। क्लियर है, इतना मेथड क्लियर है क्या सबको, क्लियर है। अब मैं ना वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जितना क्वेश्चंस करेंगे उससे अपन को समझ में आएगा चीज़ें, एक नोट कर लो जितना। अब इन प्रॉब्लम्स को देखना बेटा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस मैंने कुछ 4 प्रॉब्लम्स लिखे हैं अभी, है ना। सबसे पहला काम तो ये होता है यार, ईमानदारी से देखा जाए तो तुम्हें अटैम्प्ट लगाना चाहिए, ठीक। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड, फोर्थ, सारे बेटा सब में अप्रोच देखना मेरा, मतलब किस तरीके से। देखो मैं हमेशा बार बार फोकस करूँगा तुम्हारे लिए इस चीज़ पे, रटने पे नहीं जाना है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखना है हमें ये देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि हम कितने क्वेश्चन रटोगे यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है।
चले, जैसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, मैं फिर से वही वाले फंडे पे जा रहा हूँ, और अब जब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो तरीका ध्यान रखना ताकि वो आगे हेल्प करेगा आपको। x माइनस वन, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 मेरे को निकालना है। सबसे पहले तो 1 को डायरेक्ट रखा है ना बेटा, क्या मिलेगा 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 और 1 माइनस 1 भी 0, 0 बाई 0 का फॉर्मेट मिल गया। इसका मतलब है कि यार फंक्शन कौन सा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यदि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म निकल के आया है तुम्हारे पास तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, है ना। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ध्यान देना। क्या करिए बेटा आप यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1, मुझे एक चीज़ समझ में आया बेटा, देखो 1 यदि मैंने यहाँ पे रखा है और आंसर 0 मिल रहा है मतलब 1 इसका एक रूट है। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में मैं आपको समझाया हूँ उस चीज़ को। क्या, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यदि इसका रूट है ना, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग वहाँ निकालते थे कि रूट क्या आ रहा है, मतलब कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो नंबर सीधे ही रख करके देख रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि 1 ही उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 1 उसका एक रूट है। चलेगा बेटा, यदि 1 रूट है तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो आप देखो ऐसा तरीका देखा करो फैक्टराइज करने का, x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 यदि उसका फैक्टर है तो उसे 2 बार लिख लो। 2 बार क्यों, जितनी पावर उतनी बार लिखना पड़ता है हमें, तो पावर कितना है 2, तो उतनी बार हमने उसको लिखा। अब मुझे ये सोचना है कि इसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यही चीज़ बन जाए, मैं इसके इक्वल में ही लिख रहा हूँ उस चीज़ को। तो वो बनाने के लिए मेरा पहला टारगेट कौन है, एक्स स्क्वायर बनाना। एक्स स्क्वायर में यहाँ पर x तो है मेरे पास, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x, है ना। तो मैंने बाहर x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मालूम हो गया कि यार ये एक्स स्क्वायर तो बना, साथ में क्या बना माइनस x। अब मेरा टारगेट है माइनस 3x बनाना। बेटा यदि माइनस x बन गया है तो माइनस 3x कैसे बनेगा, जब माइनस 2x और आ जाए कहीं से, समझ रहे हो, माइनस x है माइनस 2x और आ जाए तो माइनस 2x लाने का काम ये देगा। ये x माइनस 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस 2 से, तो उससे क्या हो जाएगा माइनस 2x बनेगा। तो देखो यहाँ से माइनस x और यहाँ से माइनस 2x, तो माइनस 3x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। तो जरा देखो क्या यही चीज़ वही बन गई जो ये थी, है ना। तो जैसे ये बन गया तो अब क्या करेंगे, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन और यहाँ से x माइनस 2 मिला, आया समझ में। तो ये डायरेक्ट करने का ना, यहाँ पे सीधे करो, अलग अलग करने का मतलब नहीं है। और देखो क्वाड्रेटिक है, तुमको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है, तुम उस मेथड से चले जाओ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत कहाँ जाती है, क्यूबिक बन जाए, पावर 4 बन जाए, पावर 5 बन जाए तो फंसोगे, तो वहाँ के लिए मेथड अच्छी होती है, ठीक है। तो चलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो बताओ इसको क्या लिख सकता था फैक्टराइज करके, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इनसी का मेन रोल था जो हटाना था मुझे। अब जा करके वैल्यू पुट कर दो, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस ये तो 2 है तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 मेरा आंसर है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपको जाना चाहिए, मतलब कि फैक्टराइज करते समय ये सोचो कि जो नंबर उसको रख रहे हैं वो 0 दे रहा है, मतलब उसका फैक्ट रूट है, तो x माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर बन जाएगा, फिर उस फैक्टर को वहाँ पे ला करके निकाल के ख़त्म करो बेटा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, जैसे अपन दूसरे वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। आप लोग तो करना, बट अभी तो मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा लेक्चर लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करते रहना, है ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला प्रॉब्लम। अब उसमें भी लोग अटकते हैं। देखो ये है प्रॉब्लम। अब ध्यान देना क्या करना है, यह लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब सबसे पहला काम फिर से मेरा 1 रख करके देखते हैं। 1 रखो, यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल 0। यहाँ पर log 1 की वैल्यू ही 0 होती है किसी भी बेस में, और ये भी log 1 है, ये भी 0, तो 0 0 मिल करके 0 ही होना है, मतलब ओवरऑल न्यूमरेटर मेरा पूरा 0।
और डिनोमिनेटर देखने जाए तो 1 - 1 करके ये भी 0 ही है। इसका मतलब यार ये गड़बड़ है, 0/0 का फॉर्मेट है, मतलब आप इसको फैक्टराइज करने के बारे में सोचते हैं कि फैक्टर बनते तो निकालो। सोचो तुम क्या हटाना चाहते हो मेनली, बताओ मेनली मेरा टारगेट क्या रहता है मालूम, कि डिनोमिनेटर वाला 0 हटा दो यार किसी तरीके से। न्यूमरेटर में 0 बन भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड हो जाएगा। x² - 1 में तुम्हें धोखा कौन दे रहा है यहाँ पे, x - 1, क्योंकि x² - 1 को क्या लिखोगे तुम, x - 1 × x + 1। तो x - 1 में जब 1 - 1 करोगे तब 0 होगा ना, और x + 1 में तो 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब मेन धोखेबाज यहाँ पे जो है वो कौन है, x - 1। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा है x - 1 को कॉमन ला करके कैंसिल करो ताकि वो खत्म हो जाए, तो x - 1 का इफेक्ट खत्म होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए कोई लॉजिक दिखता है कहाँ से कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं के यहीं शुरू हो जाते हैं तो फंसते हैं, अटकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे तुम्हें ईजिली मिलेगा। क्या, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या मैं पेयर बना लूँ बेटा x³ - 1 का साथ में, और इन दोनों में से ध्यान से देखने जाओ, इन दोनों वाले टर्म में से तो माइनस में log x में कॉमन ले सकता हूँ, -log x, तो बचेगा यहाँ से क्या, x² और इधर से -1, और डिवाइड में क्या आया बेटा, x² - 1। अब जरा सोचिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ - 1³ a³ - b³, क्या लिखोगे, a - b x - 1 इनटू क्या आएगा, x² प्लस ab, तो +x है ना, और +1 का स्क्वायर, ये आ गया। और फिर देखो यहाँ से -log x, और यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो x - 1 x + 1, और डिवाइड में क्या आया, इसको तोड़ देंगे तो x - 1 x + 1। और सोचो लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा x - 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा तुम्हें, यहाँ पे देखो x² + x + 1, ये पूरा मिला, और माइनस यहाँ से क्या मिल रहा है, x + 1 × log x, और डिवाइड में क्या बन रहा होगा ये सोचो सर, x - 1 और x + 1, x - 1 कैंसिल आ गया। हमने जैसे ही इसको कैंसिल किया तो यहाँ से x + 1 निकल के आया, और अब जा करके देखो जैसे ये वाला फैक्टर तो खत्म हुआ, तो अब 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, डिफाइन लग रहा है, तो रख करके देखो एक बार पूरा क्या आ रहा है आंसर। अब x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखते हैं तो बताओ क्या आएगा, 1² + 1 + 1 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, 1 + 1 और log 1, डिवाइड में आएगा 1 + 1, बेटा करिए तो कितना आ रहा है, 1 + 1 + 1 3, log 1 0 हो जाता है, तो 3 - 0/2, आंसर इज 3/2। क्लियर हो गया, तो 3/2 मेरा बेटा फाइनल आंसर आ गया यहाँ से, ठीक। तो इस तरीके से आपको जा करके प्रॉब्लम को पूरा सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल गया। मतलब देखो सिर्फ मेन काम क्या होता है, अप्रोच लेना, कि आपने सही अप्रोच ले लिया तो आपका आंसर बन जाएगा। मतलब सबसे पहले लिमिट में कभी भी 0/0 या ∞/∞ वाला फॉर्मेट दिखे, सबसे पहले सोचो कि फैक्टराइज हो सकता है क्या। अच्छा, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बता सकता हूँ, एल हॉस्पिटल होती है, लॉपिटल रूल होता है, जो भी बोलोगे, बट मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि यदि मैंने बता दिया ना तो तुम सारे क्वेश्चन उसी पे करने लग जाओगे, तो मेथड को तो धज्जियाँ उड़ाओगे, ठीक। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं, फॉर्मेट्स वगैरह होने के बाद में लास्ट में बताऊँगा वो मेथड। इसे नोट करिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिए। चलो देखिए बेटा, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, थर्ड वाला। अब थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है, x⁻⁶ - 24x - 16/x³ + 2x - 12, बच्चे देखते सही छोड़ देते हैं, पावर देख करके ही छोड़ेंगे कि x⁻⁶ से कौन जाएगा। देखो माउंटेन DOPO उसी का है ना, डर के आगे जीत है। बस माउंटेन ड्यू ही बोला है मैंने। हाँ, x³ + 2x - 12, ठीक है, ध्यान देना।
अब यदि मैं इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ बेटा, तो फिर से मैं अटक रहा हूँ किस चीज़ में, सॉल्व कैसे करूँ, पावर 6 से करूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सबसे पहले तो 2 रख के देखते हैं, है ना, डायरेक्ट। तो 2 की पावर 6 मतलब 64 माइनस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे 2 करेंगे तो ये भी माइनस 48, मतलब गया भैया, 0 हो गया ऊपर वाला। और यहाँ पे भी 0 ही हो रहा है, 8 + 4 12 -12। 0/0 का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब है कि मुझे अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सोचते हैं फैक्टराइज करने वाला काम कि फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार 0/0 है, फैक्टर बनेगा। देखो मुझे बताओ सबसे पहले कोई फैक्टर पता है तुम्हें? 1 2, क्योंकि 2 रखने पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो दोनों का एक रूट तो 2 है ही है। इतना तो क्लियर हो गया, मेरे पास 2 है। अब बात आई मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूँ। ठीक, तो ज़रा देखो बेटा ध्यान से, तरीका क्या है। x की पावर 6 लिखा है ना मैंने, मैं यहीं कहीं सिंप्लीफाई करूँ मेरी मेथड से, मेरा वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से अप्लाई करना, समझना। बाद में आपको एक तरीका बता दूंगा जिसमें तुम जाना हो तो चले जाना। इसको सॉल्व किया, मैंने बोला यार x - 2 इसका एक फैक्टर होगा, कितनी बार लिख दूँ, 6 टाइम्स। फिर सोचेंगे जो भी ले हो रहा है, तो x - 2 x - 2 x - 2 x - 2 x - 2 और x - 2। अच्छा, कई बार हो सकता है कि इससे कम में ही काम चल जाए, तो डिपेंड करेगा, बट हमने लिख तो दिया पूरा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर बाद में नीचे का सोचेंगे। यार x - 2 है, सबसे पहला काम बनाया x की पावर 6 बनाना। कैसे बनेगा, x को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा x की पावर 5 से, x की पावर 6 बन गया। चलो वो तो बना, साथ में दूसरा वाला देखो -2x की पावर 5 बना है। क्या बना, -2x की पावर 5। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा अगले में क्या मुझे वो बनाना है, नहीं चाहिए। मतलब कैसे ख़त्म होगा ये, यदि 2x की पावर 5 भी बन जाए प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट है ये बनाना। ये बनाने के लिए क्या सोचूं, x है, 2x की पावर 5 चाहिए, तो +2x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x की पावर 5 बन गया, प्लस वाला, ये माइनस वाला प्लस वाला आपस में कैंसिल हो गया होगा, निपट लिए, वो खत्म हो गए। फिर उसके बाद में एक और बचा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो -4x की पावर 4 भी बना। अब मैं सोचता हूँ कि क्या ये लाना है, नहीं लाना, मतलब ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो +4x की पावर 4 भी बनाना है। तो उसको बनाने के लिए +4x की पावर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाए तो +4x³ से। तो 4x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकल के आएगा, -8x³ साथ में। अब -8x³ भी नहीं चाहिए, वो भी ख़त्म करना है, तो +8x³ लाना पड़ेगा। 8x³ बनाने का काम यहाँ पे सोचो, तो +8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ बना, साथ में क्या बन गया होगा, -16x²। अब इसको ख़त्म करने का काम क्या हो जाएगा, +16x²। तो इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा +16x से, और साथ में क्या बन गया, -32x। अब सोचना, -32x बना है, -24x चाहिए था, तो कैसे करना पड़ेगा, +8x और, है ना। तो -32 + 8 मिलकर -24 हो जाएगा। तो +8x की जरूरत है, तो +8x कब मिलेगा, जब इसको मैं +8 से मल्टीप्लाई करूँ। हो गया, तो ये बन गया, और साथ में क्या है, -16 मैच कर गया। और यदि आप सही जा रहे होगे तो हमेशा ये कांस्टेंट वाला टर्म आपका मैच करेगा, यदि नहीं किया मतलब आपने गड़बड़ कर दी बीच में। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा मैंने इसका पूरा फॉर्मेट निकाला और ये चीज़ सिंप्लीफाई कर दी, और ये ख़त्म होकर के आ गया मेरे पास। अगला काम क्या, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, मैंने इसको हटाया, फिर से वही चीज़, यार x - 2 तो उसका भी फैक्टर था ना, तो क्यों ना मैं उसे भी लिखूं। तो x - 2 कितनी बार लिखूं, 3 बार, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही 3 है। अब सोचो, इसको लाने के लिए अपन फिर से क्या करें, x³ बनाना है पहले, x², साथ में क्या बना, -2x²। अब बेटा इतना कैलकुलेशन मन में करो, -2x² है, ख़त्म करने के लिए +2x² चाहिए, तो +2x मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² आया, वो ख़त्म हो गया इसका इफेक्ट। साथ में बन गया -4x, अपने को चाहिए +2x, -4x में क्या करना पड़ेगा, +6x, तो वो +6x लाने के लिए +6 किया, तो ये 6x बना, और साथ में क्या बना होगा, -12 मैच कर गया, हो गया। अब जैसे ये हो गया ना पूरा लिखने के बाद, अब अगला स्टेप क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2
मैंने x माइनस टू न्यूमरेटर में से सबसे कॉमन ले लिया, सब में था, तो बचा क्या, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8, और लास्ट में डिवाइड में क्या है, यहाँ से भी सब में x माइनस टू है, कॉमन निकालो, मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ये पार्ट कैंसिल, दिक्कत यही दे रहा था। लेकिन सुनो मेरी बात, अभी भी हम कंफर्म नहीं हुए कि ख़त्म ही हो गया पूरा। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट अभी भी x माइनस टू हो सकता है इसमें से भी x माइनस टू आ जाए, चेक करके देखते हैं ना। इतना हो गया, सिंप्लीफाई किया, अब फिर से जा करके 2 रख दो और कैलकुलेट करो कि आंसर क्या आ रहा है। फाइनाइट आ गया तो अच्छा, यदि वो फिर से 0/0 आ गया वापस वही काम करना, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से कॉमन निकालेंगे और ख़त्म करेंगे उसको। नहीं है, लेकिन अपन रख करके तो देखो, यहाँ पे 2 की पावर 5 रखोगे तो 32, ये भी तो वही हो गया 32, अरे ये भी 32, क्या बात है, 32 पसंद है इसको। रखो इसे 4 प्लस 4 प्लस 6, अब 32 32 32 32 32 110 नहीं रही बाबा, 160 और 168 हो गया, और ये 2 से तो जा ही रहा है, 8 4 7 87/4 है, किससे किया, अच्छा ये भी जा रहा है, ओके ओके, मुझे लगा यहाँ से जा रहा है, ठीक है आ गया। तो ये 12 आंसर आ गया, ये बेटा मेरा फाइनल आंसर है, ठीक। तो बस वही चीज़ है ना, अब जरा सोचो एक चीज़, ये जो चीज़ मैंने बताई ना तुम्हें, ये तुम थोड़े से हैबिचुअल हो गए ना, करने लग गए ना, बहुत फास्ट करके निकल जाओगे कैलकुलेशन करने में। वो जितना भी टाइम लगा मुझे समझाने में लगा है, तुम खुद से करोगे बहुत फास्ट करोगे। इसका दूसरा तरीका ये था कि इस पूरे को, तुमको पता है कि x माइनस टू उसका एक फैक्टर है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आती थी, तो पहले इसको डिवाइड कर दो x माइनस टू से, लॉन्ग डिवीजन से पूरा, और फिर जो निकालोगे ना वो यही चीज़ आएगी। और नीचे वाले के लिए भी रूट है, इसको भी x माइनस टू से डिवाइड करो, ये भी जो देगा वो वही देगा। तो दोनों को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके लेकर के आओ। बट मैं बोलता हूँ लॉन्ग डिवीजन पे क्यों जाना है यार, अच्छे तरीके से जाना जो सिखा रहा हूँ, चलेगा। इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। बेटा इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और देता हूँ, अटेम्प्ट लगा लो एक बार खुद से, फिर अपन ये 4th वाला प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 अपॉन में है x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27। ठीक, एक बार बेटा इसे एक बार अटेम्प्ट लगाओ, देखो आंसर क्या आता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको सॉल्व। देखिए बेटा ध्यान से सुने, अब इस प्रॉब्लम को देखो, तुमने जो भी अटेम्प्ट लगाया अच्छा बुरा वो तुम्हें पता चलेगा अभी आंसर के साथ। देखो सबसे पहली चीज़ सिंप्लीफाई करो उसे, 3 रख देते हैं अपन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बेटा जैसे ही आप 3 रखेंगे कैलकुलेट करके देखो 0/0 बन रहा है। जैसे ही 0/0 बना, मुझे मालूम है कि आप फैक्टराइजेशन पे चलते हैं यार, फैक्टराइज करके देखते हैं। देखो अब यदि मैं फैक्टराइज करने जाऊं तो बोलो बेटा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 3, वो इसका भी है इसका भी, तो न्यूमरेटर में मैं कितनी बार लिखूं उसको, x माइनस 3 को 3 टाइम्स, मैंने लिख लिया। अब सुने, ये 3 बार मैंने लिखा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ यार। x क्यूब बनाने के लिए इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x क्यूब तो बन गया, साथ में क्या आया माइनस 3x स्क्वायर, मुझे माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 4x स्क्वायर और चाहिए होगा, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 4x इंटू एक्स मिल के माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस और माइनस प्लस
7 इंटू 3 12x, तो प्लस 12x बना, तो 12x और ये 15 चाहिए, तो प्लस 3x, 12x प्लस 3x बन के 15x हो गया, और ये -9 बन गया। चलो नीचे वाले में x माइनस 3 इसका भी फैक्टर है, तो मैंने x माइनस 3 लिखा, लेकिन कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 टाइम्स। अब देखो, अब इसको बनाते हैं, x की पावर 4 बनाने के लिए x क्यूब से मल्टीप्लाई, आ गया। चलो x क्यूब तो x की पावर 4 बना, माइनस 3x, x क्यूब तो बना, -2 और आ गया, तो -2x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर मल्टीप्लाई -2x को मतलब -5x क्यूब बन गया। साथ में क्या आ जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर, पूरा ही खत्म करना है, तो -6x स्क्वायर बनाने के लिए -6x से मल्टीप्लाई किया। साथ में क्या बनेगा? प्लस 18x, 9x चाहिए, तो प्लस 9 से, और -27 मैच कर गया, हो गया। अब जैसे ये वाला फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, आप कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 3, बेटा x माइनस 3 कॉमन लिया, मिलेगा क्या? x स्क्वायर -4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 कॉमन लिया, क्या मिलेगा? x क्यूब -2x स्क्वायर -6x प्लस 9, उड़ा दे, उड़ा दीजिए, दोनों को उड़ा दिया, कैंसिल हुआ। अब देखो जरा, x टेंड्स टू 3, अब रख के देखो फिर से, सुना ध्यान से, फिर से रखो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, और यहाँ करेंगे -12, मतलब न्यूमरेटर 0 दे रहे हैं। यहाँ पे 3 रखा तो 3 का क्यूब 27 प्लस 9 मिलकर 36, और इधर 3 रखेंगे तो 6 12, तो ये भी -36, मतलब कैंसिल हो गया, ये भी 0। फिर से 0/0 का फॉर्मेट आ गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये सही नहीं है, मुझे अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा, मतलब अभी भी दोनों के रूट्स में एक फैक्टर कॉमन है, वो कौन है? x माइनस 3। अब तोड़ो फिर से इसको, x माइनस 3 कितनी बार लिखूं? 2 बार। क्यों बेटा? क्योंकि x स्क्वायर है। अब बनाने के लिए x क्यूब, x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर बना, साथ में -3x बना, -4x बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया, और फिर +3 बन गया। अगला देखो नीचे, बेटा x माइनस 3 3 बार लिख लो, सॉल्व करिए। x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, -3x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर चाहिए होगा ना, तो प्लस x किया, तो -2x स्क्वायर बना, -3x और -3 तो -6x और प्लस 9 बन गया। अब सॉल्व करो बेटा, x माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ से मिलेगा x माइनस 1, यहाँ से भी सब में से x माइनस 3 कॉमन आया, मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। और जैसे कैंसिल किया तो अब बेटा, अब जा करके फिर से 3 रखो, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, तो ऊपर मिला 2 और ये कैंसिल हो गया तो मिला 9, तो आंसर इज 2/9। अब फाइनाइट आया, तो 2 बार में हुआ, कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें तीसरी बार भी 0 बन जाएगा, एक बार और करेंगे, ठीक है। जितनी बार 0/0 का फॉर्मेट बने लगे रहो, जोर लगा के है साहब, चलेगा? नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। सबको क्लियर है? चलिए बेटा, तो फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब ध्यान देना, नेक्स्ट वाले में भी एक ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट? सुनो, अब देखिए बेटा, जो मैंने 4th वाला प्रॉब्लम दिया था ना यहाँ, इसमें भी देखो तुम कहाँ गलत करते हो वो समझना। और वैसी गलती मत करना तुम, ध्यान दे। सुनो, आपने बेटा एक चीज़ देखा है, सब कुछ देखा है ना, देखो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यदि रूट्स दे दिए जाए, मैं बोलूं कि यार एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेटा ध्यान से देखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स 2 और 3 हैं, बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? समझ रहे हो? तो देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ।
बच्चे क्या करते हैं, मैंने जैसे ही बोला सर रूट्स 2 और 3 हैं, आंसर भी तुरंत आता है। कौन सा वाला? हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख देते हो ना ऐसा? पक्का ना बेटा? चलो इसको सॉल्व करते हो, तुम्हारा आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इक्वेशन आ गया। अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये इक्वेशन था। आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा है बचपन में, 10th क्लास में। उस पॉलिनोमियल में भी आपके साथ ऐसा होता था बेटा, आपको बोला जाता था ये एक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना देवी, एक पॉलिनोमियल के रूट्स 2 और 3 है। बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा? अब यदि तुम आंसर देने जाते हो ना बच्चा, अभी भी आंसर वही देख करके आता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 किया है ना, और आंसर आ जाएगा आपका ये गलत जवाब। ये तरीका नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि तुमने यदि पढ़ के रखा है इज्जत से पढ़ा है तो ध्यान से सुनो, मैं क्वाड्रेटिक से रिलेट करता हूँ, उसी से सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान देना बेटा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल होता है? यदि तुम्हें रूट्स पता हो कि इसके रूट्स क्या है, x1 और x2, समझ रहे ना? वो कब लिखे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया जाता है, उसके बाद, समझ आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करोगे? a को कॉमन लोगे, a कॉमन लोगे तो अब क्या मिलता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और याद है बेटा माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स होता था, सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना ना, ये चीज़, अब यदि कोई तुमसे बोल दे, ध्यान से सुना बेटा, अब यदि कोई तुमसे बोल दे ना कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स 2 और 3 थे, तो अब मैं क्या लिखूंगा मालूम है? यदि मान लो इसके मैं बोलता हूँ x1 और x2 हैं, तो मैं लिखूंगा बेटा a x माइनस x1 x माइनस x2, समझ में? अरे इस पूरे को चेंज कर सकता हूँ x माइनस x1 x माइनस x2 से, समझ रहे हो? बट साथ में ये कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू में 0 नहीं है। यदि ये इक्वेशन होता ना तो इक्वल टू में 0 करता तो a को ख़त्म कर देता, आ रहा है? तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में आप ये आंसर लिखोगे तो सही रहेगा, बट बेटा यदि एक्सप्रेशन में लिखने जा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कांस्टेंट भी लिखना होता है। और ये कांस्टेंट कौन सा होता है? क्या ये लीडिंग कोफिशिएंट है? लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला है ना, उसका कोफिशिएंट है ये a, वही कॉमन लोगे ना हमेशा, हाँ है ना? इसी तरीके से बेटा याद रखना, यदि मान ले मैंने बोला कभी कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और मैं बोल दूं कि इसके रूट्स, इसके जीरोस या रूट्स x1 x2 x3 हैं, तो इसको भी तब लिखोगे मालूम, सबसे पहले a कॉमन ले लेना लीडिंग कोफिशिएंट वाला, और उसके बाद जो बचा होगा ना, उसके बाद जो बचा होगा उसको तोड़ोगे आप कैसे? x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 से। अभी क्लियर हुआ? समझ में? तो कभी भी बेटा यदि एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि हम लेना इस चीज़ को नेगलेक्ट करके चलते हैं, आप इग्नोर मारोगे इसको और आंसर आपका गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर है? अब सुनो, जैसे ये वाला प्रॉब्लम मैंने दिया था, ध्यान से देखना। एक्चुअल में यहाँ पे निकालना क्या है, फोर्थ वाले प्रॉब्लम में देखो ध्यान से, आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx, fx अपॉन gx। अब दिक्कत ये है कि fx और gx इस नालायक ने दिए नहीं, इनडायरेक्ट वे में दिया। तो देखो जरा मैं fx बना के बताता हूँ, ध्यान देना बेटा। क्या बोला था? fx b पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब fx जो है वो 4th पावर में, मतलब डिग्री उसकी 4 है, 4th पावर में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है विथ रूट्स 1 2 3 4, मतलब x1 x2 x3 x4 चारों दे दिए। तो मैं बोलता हूँ चल यार fx की वैल्यू क्या हो रही होगी, तो मैं बोलूँगा x माइनस x1 तो 1, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, यहाँ तक तो ठीक है। बट मुझे मालूम है कि सामने एक कांस्टेंट भी आएगा, वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा जो सबसे हाईएस्ट वाले का है, तो उसी चीज़ को देखो उसने मेंशन किया है, एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1, मतलब इस fx का लीडिंग कोफिशिएंट भी उसने कितना दिया है 1, इसलिए बेटा मैं इसको सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब बिना उसके।
लेकिन यदि वो बोल देता कि लीडिंग कोफिशिएंट 3 है तो आपको यहाँ पे 3 चिपकाना पड़ेगा। नहीं आया? आ गया? और यही लीडिंग कोफिशिएंट वाला गेम गड़बड़ मत कर देना भाई, तरीके से करना। अगला देखो, ये जैसे ही fx बन गया ना, ये हो गया मेरे लिए। अब gx क्या बनेगा बोलो? gx के बारे में भी उसने क्या बोल दिया देखो gx बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ये भी 4th डिग्री का ही पावर है, पॉलिनोमियल है, विथ रूट्स 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1। इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये कांस्टेंट वाला पार्ट 1 ही रहेगा। तो सीधे सीधे रूट्स जो है 1 तो लिख देते हैं ना, x - 1, x - 1/2, x - 1/3 एंड x - 1/4 हो गया। और ये पूरा लिखने के बाद अब उसने बोला था इसकी लिमिट निकालो, तो हमने को निकालना था लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx। लिख दीजिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बनेगा x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 अपॉन में भी बेटा x - 1, x - 1/2, x - 1/3, x - 1/4। और मुझे मालूम है ये x - 1 ही गड़बड़ कर रहा होगा, वो कैंसिल भी हो रहा है। कैंसिल करो, अब जा करके इसमें वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 - 2 तो मैंने मिला -1, 1 - 3 -2, 1 - 4 -3, 1 - 1/2 कितना आएगा 1/2, 1 - 1/3 2/3 और 1 तो ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व कर लेना यार, इसको कितना आ रहा होगा बताओ। ये तो -6 हो गया और यहाँ आ रहा होगा ये 2 भी गया, 3 भी गया, तो 1/4 तो -24 ये आंसर चलेगा। तो बेटा इस तरीके से जाकर के मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। और मैं बता रहा हूँ तुम गलत कहाँ करके आओगे, वो लीडिंग कोफिशिएंट में ही गड़बड़ करोगे। तो ज़रा ध्यान रखना, इक्वेशन लिखना है या एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए देखिए बेटा, अब अपन नेक्स्ट वाले मेथड पे चलते हैं। और नेक्स्ट मेथड क्या है, देखो कई प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, जैसे 0/0 का फॉर्मेट बना, ∞/∞ बना, आप सोचोगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो रहा था सारा, हमने कर लिया। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जहाँ पर हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो फिर उस समय फिर मेरा दिमाग क्या चलेगा। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचना है कि भाई फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे पे सोचें। तो दूसरा वाला मेथड होता है बेटा यहाँ पे, हाँ, वो है रैशनलाइजेशन। अब आपको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या तरीका, कैसे समझना है, क्या करना है, मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, तो प्रॉब्लम के थ्रू अपन सॉल्व करते हैं, वहीं से समझते हैं। देखो जैसे देखना बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन में √a + x माइनस √a - x। ठीक, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, देखना बेटा, देखो इसको सॉल्व करने जाओगे क्या दिखेगा कि अपन x की वैल्यू डायरेक्ट रखें, इसमें क्या आएगा 0। यहाँ पर x रखोगे तो √a माइनस √a फिर से 0 बना, मतलब 0/0 का फॉर्मेट तो बन गया यार। चलो अच्छा भी लगा मुझे, 0/0 बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मेरे दिमाग में फिर से जाता है सबसे पहला चीज़ क्या, फैक्टराइज कर लो यार। क्या फैक्टराइज हो रहा है ये, नहीं, कहाँ दिख रहा है मुझे कोई फैक्टर निकलता हुआ कॉमन। अब फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो फिर मैं सोचूंगा चल यार रैशनलाइजेशन पे चलते हैं। और मैं तुम्हें एक प्योरली फ्री फोकट के सलाह दे रहा हूँ, रूट में मिले कभी भी प्लस माइनस में 99% केसेस में रैशनलाइज ही करना है, समझा ना। 1% केस जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कौन सा मालूम है कि जब वो रूट में भी होते हैं और कॉमन भी निकल जाते हैं, मतलब वो फैक्टराइज भी हो जाता है।
तो उनको फैक्टराइज कर लेना तो सॉल्व हो जाता है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जब भी रूट में दिखे प्लस माइनस में अलग अलग, तो उनको रैशनलाइज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो रैशनलाइज करके देखते हैं, फिर समझना कि कैसे आ रहा है, फिर अपन और प्रॉब्लम्स करते हैं। 0/0 का फॉर्मेट था, सिंप्लीफाई किया बेटा, x टेंड्स टू 0, रैशनलाइज। अच्छा हाँ, अब एक और चीज़, बहुत सारे नालायक होते हैं जो रैशनलाइजेशन का मतलब ये समझते हैं कि डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होता है। अरे नालायको, न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है। अरे रैशनलाइज होने का मतलब क्या समझते हो तुम, ये बताओ मुझे। ये था, देखना समझना, ऐसा है ना, ये रूट माइनस ये रूट, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो एक चीज, अंडर रूट में a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स से डिवाइड किया। यही होता है रैशनलाइजेशन। अब बेटा एक चीज सोचना, रैशनलाइजेशन मतलब क्या, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। तो मैं वो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग करूं या डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग करूं, क्या फर्क पड़ना है। रैशनलाइजेशन का मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, तो कैंसिल होकर के तो वो वन ही है ना। तो वो न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है। मतलब यदि मान ले यही चीज न्यूमरेटर में होती तो भी मैं साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करता, रैशनलाइज करने का। तो न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है, दिमाग में क्लियर करके रख लो। ठीक, चलो अभी मैं करवाता भी हूँ ना, क्वेश्चन समझ में आएगा। इतना आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करें, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मेन दिक्कत कौन दे रहा था मालूम है, x की वैल्यू जब 0 रख रहे होगे तो ये x दिक्कत दे रहा होगा कि ये 0 बन रहा है और नीचे से भी 0 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये x खत्म करना है। तो देखो ना x, ये x है, इसको मैंने एज इट इज लिखा अंडर रूट a प्लस एक्स, क्योंकि किसके साथ सॉल्व करूंगा बेचारे को, अकेला आया था अकेला जाएगा। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, रूट हटेगा a प्लस एक्स, माइनस में इसका भी रूट हटेगा a माइनस एक्स, तो ये माइनस a प्लस एक्स हो गया होगा। बेटा देखो तो a और a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x था अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन में 2x, x और x, और यही तो गड़बड़ करने थे, खत्म हो गया। अब जा करके लिमिट की वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ, रखो जरा, x को 0 रखोगे तो मिलेगा रूट a प्लस यहाँ से भी रूट a अपॉन में 2, तो 2 रूट a बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, आंसर रूट a आ गया। तो बस मेन काम मेरा यही होता है कि उसको तरीके से लेकर के जाओ, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी देखना ध्यान से, सबसे पहले फैक्टराइज नहीं हुआ तो रैशनलाइज, है ना, और रूट मिलेगा, तो ये मेरा हिंट है, एक बार इसे नोट करो तो और प्रॉब्लम करते हैं। चलो देखें बेटा, अब एक और प्रॉब्लम देखो, इस पर ध्यान देना। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, इसको जरा देखना एक बार सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम लिख लें बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन में आया बेटा अंडर रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट x। अब जरा देखो एक चीज, जब इस तरीके से सॉल्व करने के लिए जाते हो, आप x की वैल्यू a डायरेक्ट पुट करो इसमें, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू a यदि मैं रखने जाऊँ तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, रूट 3a माइनस रूट 3a मतलब 0 बना, और यहाँ पर a रखेंगे तो रूट 4a मतलब 4 का बाहर आएगा तो 2 रूट a, और यहाँ पे भी 2 रूट a, तो ये भी 0 बना, मतलब 0/0 का फॉर्मेट तो बन गया। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात इसमें। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि रूट दिख रहा है, रैशनलाइज करना है, तो वो क्या सोचता है मालूम, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे सिर्फ। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय इसी को साइन चेंज करके अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और अपॉन में भी क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। आ गया, ठीक, रैशनलाइज कर दिया। अब सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। आप जैसे इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके फिर से सॉल्व करने जाओगे ना, लास्ट में फिर से जब लिमिट रखने जाओगे तो वापस 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर वाला भी तो था। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यदि दोनों में आ रहा है, एक साथ दोनों को रैशनलाइज करके ख़त्म करो। मतलब 2 बार करने का फंडा ही मत रखो ना, एक बार में निपटा दो उसे।
कैसे? अभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, अब न्यूमरेटर। बेटा न्यूमरेटर को कैसे करोगे बोलो? अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x आ गया, और नीचे लिखेंगे तो अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x आया। हमने रैशनलाइज कर दिया, हो गया काम मेरा। अब काम क्या करें देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a। देखो बेटा ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये दोनों सॉल्व होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस 2x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3x। हो गया इतना, आ गया। अच्छा साथ में क्या बच गया? ये वाला पार्ट लिखे रहने दो, अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अगला देखें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये वाला और ये वाला, ये पेयर अच्छा है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फिर से ये 3a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x, और उधर क्या लिखेंगे बताओ? अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। आ गया ना? सॉल्व कीजिए, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा ये क्या बना? a माइनस एक्स मिला क्या? अंडर रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अच्छा 3a यहाँ से है, माइनस 3x यहाँ से बनेगा, 3 कॉमन ले लो तो a माइनस एक्स, और मिला यहाँ से अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। और देखो बेटा ये a माइनस एक्स गया, 1/3 है, लिमिट में से बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट ही रख देना वैल्यू वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 है। अब जरा a रख के देखो, अब बताओ तुम्हारे दिमाग में आएगा सर फिर से रूट बन रहा है, बट खासियत देखो ना बेटा प्लस में बन रहा है तो ये तो 0 होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट रख करके देखो तो सही डिफाइन होता है कि नहीं होता है। a रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? यहाँ से आएगा अंडर रूट 3a प्लस a प्लस 2 रूट a, अपॉन में यहाँ से आ रहा होगा सर अंडर रूट a प्लस 2a प्लस अंडर रूट 3a। सॉल्व कर लीजिए, 1/3 बेटा ये 4a आ गया मतलब 2 रूट a तो 4 रूट a, और यहाँ से आएगा अंडर रूट 3 है तो 2 टाइम्स अंडर रूट 3 अंडर रूट a। सॉल्व कर सकते हैं तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास, ये 2 टाइम्स हो गया होगा तो 2/3 रूट 3, ये आंसर आया समझ? तो इस तरीके से बेटा जब भी मैंने बोला ना रूट दिखा तो सबसे पहले से सेटिस्फाई करके देख लो, डिफाइंड हो रहा है, 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है तो सीधे सीधे रैशनलाइज करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिख रहा है, दोनों को एक साथ खत्म करो। आगे चलिए इसे नोट करो, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बता के खत्म करते हैं इसको। देखो बेटा अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम देखें और एंड करें लेक्चर को। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड में आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सबसे पहली बात x की वैल्यू 1 रखो, यदि मैं 1 रखने जाऊं तो ये -1 बट ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर 1 रखते हैं तो भी 0 हो रहा है, 0/0 का फॉर्मेट मिल रहा है ना। अब सुनो 0/0 का फॉर्मेट यदि मुझे मिल रहा है तो क्यों ना अपन सॉल्व कर लें। तो एक चीज़ देखो ये क्वाड्रेटिक है, एक तो ये फैक्टराइज भी हो रहा है क्योंकि इक्वल टू में 0 दे रहा है, तो 1 उसका रूट है तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर तो निकलेगा ही। तो मैंने एक काम किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 सबसे पहले फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, बट मुझे मालूम है कि नहीं होगा, बताता हूँ क्यों। 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन में, बेटा इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? एक तो यही बन जाएगा 2x माइनस 3 है ना, एक 2x माइनस 3 और एक x माइनस 1। नहीं गलत क्या, 2x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x तो -x हो गया रे नालायक,
ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, सही है, आ गया। अब सुनो, जैसे मैंने ये किया ना, अब मुझे मालूम है यार यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ वाला ये तो गड़बड़ी है, मतलब अभी भी बनेगा वैसे का वैसे, क्योंकि देखो ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो ये रूट वाला है ना, इसको रैशनलाइज कर देते ना यार। अब बताओ, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान बोलेगा कि सर न्यूमरेटर को कैसे रैशनलाइज कर रहे हो, मैं तो करूँगा। हाँ, अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो गया। अब सॉल्व कर ले बेटा, आंसर आ गया। देख, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 1। अब सोचो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1, यहाँ से 2x प्लस 3, ये x माइनस 1, और इसको ऐसे ही रहने दो ना, क्या जा रहा है, रूट एक्स प्लस, ये कैंसिल हो गया, यही गड़बड़ कर रहा था। अब 1 रख देते हैं, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 3 है, ठीक, और यहाँ पे 2 प्लस 3, और यहाँ बन गया होगा 1 प्लस 1। बेटा एक्चुअल में आया माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 2 माइनस 1/10, और ये मेरा आंसर। तो माइनस 1/10 मेरा आंसर आ गया फाइनल। क्लियर है? तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलता है, तो वहाँ पे कुछ नए मेथड्स के साथ आएंगे, और फिर अपन हुआ तो कुछ क्वेश्चंस इस पर और करवाऊंगा उस समय, है ना, मिक्स करके। नेक्स्ट वाला अपन इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट देखेंगे, और अच्छा वाला फॉर्मेट है। ठीक, चलो बाय बेटा आज के लिए।